वैसे महात्मा को यदि नमन नहीं करें तो इस राष्ट्र में जन्म लेने का हमारा कोई हक नहीं है। हंटरगंज के रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के सभागार में एनएसएस के बैनर तले स्वामी आचार्य विनोबा भावे की 130वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार सिंह एवं संचालन कॉलेज की छात्रा शौर्या कुमारी ने किया। कार्यक्रम का बाजाप्ता आगाज एनएसएस के लक्ष्य गीत एवं क्लैपिंग से स्वयं सेविका शौर्या कुमारी, रिया कौर, प्रिया कुमारी ने संयुक्त से किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसएस के पीओ डॉक्टर फहीम अहमद कर रहे थे। अध्यक्षीय संबोधन में प्राचार्य ने कहा कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना उन्हीं के नाम पर किया गया है। उन्होंने अपने जीवन में सभी धर्मों के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और अध्यात्म की ओर उनका झुकाव बचपन से रहा। महात्मा गांधी के संपर्क में आते ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके कंधों से कंधा मिलकर साथ दिया। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर उन्हें कई बार जेल भी जान पड़ा, लेकिन अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हजारीबाग में भूदान आंदोलन चलाकर जमींदारों से भूमिदान में लेकर भूमिहीनों के बीच वितरण किया। उनका यह आंदोलन इतना बड़ा था कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। किया काम किसी ने दिल लगाकर किया काम तो कोई पूछता रहा मेहनत का दाम। कोई आगे निकलकर खुद को निखर गया, कोई आगे निकलकर खुद को निखर गया तो कोई खुद को समझाने में ही हार गया। यादें दे गया यह पल न भूलूंगा आज का ना कल, यादें दे गया यह पल न भूलूंगा आज का ना कल। कितना खूबसूरत रहा अपना एनएसएस का दल। कोई बीच में छोड़ गया, कोई अंत तक रहे साथ, कोई बीच में छोड़ गया, कोई अंत तक रहा साथ। पर हौसले पस्त न हुए, कंधे पर था गुरुजनों का हाथ। और 1950 में उन्होंने भूदान वाला कार्यक्रम शुरू किया था। जब वो गांधी जी के साथ रहते थे तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि हमें हरिजनों के लिए कुछ कार्य करना चाहिए ताकि हरिजन समाज को और विकसित कर सकते। हरिजन के पास ना अपनी भूमि थी, ना अपना रहने का ठिकाना था, ना वो खेती कर सकते थे। उनके प्रयास से हरिजन लोग को भी समाज में सम्मान और रख रखाव का औहदा मिला और हर जमींदारों लोगों के पास वो जाकर भूमि लेकर उस भूदान से उन हरिजनों को फायदा दिलाते थे ताकि उन लोगों को रहने और अपने जीवन यापन करने के लिए स्थिति बनी रहे उन लोगों के साथ। विनोबा भावे ने हमारे लिए जो किया वो भी हमें आपस के आगे की जिंदगी में हमें भी अपने समाज के लिए ये सब कार्य करना चाहिए। जो हमसे कमज़ोर हैं उनको हमें विकास करना चाहिए, या नहीं कि हमको उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। जो हमसे कमज़ोर है उनके लिए आगे सोचना है, सरकार का भी काम है और हमारे अगल बगल जो हो रहा है उनको हमको भी देखने का कार्य रखता है। और हम ये अच्छे नागरिक और उच्च शिक्षा में हम हैं, हम वैसे एजुकेशन लाइन में हैं और आप सभी विद्यार्थी जो आगे जाके एक समाज को स्थापित करेंगे, आप लोग को भी समाज निर्माण का सबसे बड़ा सहयोग आप लोग देंगे और आगे का समाज आप लोग के द्वारा बनेगा। यही सब सबको के साथ है कि आज उस यूनिवर्सिटी से हम लोग स्नातक पास कर रहे हैं और उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस उन पर काफ़ी ज़्यादा था। देखा जाए तो गांधी जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भूमि सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्हें सन 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। तो हमें विनोबा भावे से सीखना यह चाहिए कि उनका एथिक्स, मोरल और इंटीग्रिटी, डिग्निटी, ये सब चीज़ों का हमें अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। और जैसा कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक लाइन है वो हमेशा मैं बोलता हूँ
शायद वो लाइन अम्बेडकर जी का ही है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप संपूर्ण विश्व को बदलने का साहस रखते हैं। और देखें तो विनोबा भावे से हम लोग सीखें। और मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा तो उनके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आपको उनके बारे में जानना बहुत ही रोचक बात है। अगर भविष्य में कहीं मौका मिले तो विश्वविद्यालय जाएं और वहाँ उनके बारे में पता करें। वैसे महात्मा को यदि नमन नहीं करें तो इस राष्ट्र में जन्म लेने का हमारा कोई हक नहीं है। आप जानते हैं कि भारत को गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए अनेक क्रांतिकारी आए, सामाजिक कार्यकर्ता आए। उनमें यदि महात्मा गांधी के बाद किसी का नाम दूसरा स्थान है तो वह संत विनोबा भावे जी है। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन में भाग लिया और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो यहाँ के लोगों की स्थिति कैसे ऊंचा हो। यदि जिन्हें मकान बनाने के लिए भी भूमि नहीं है उन्हें जमीन कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि किसी से जमीन छीनना नहीं। वो जमींदारों के पास गए, बैठ गए और बोले कि आप जमीन दो, हमें भीख के रूप में दो, ताकि जो भूमिहीन है वे लोग मकान बना सके, खेती गृहस्थी कर सके। और वैसे ही महापुरुष के नाम पर आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय है।